नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं संक्षिप्त। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं। इस चुनाव का क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर छात्रों की सहमति बनती है और किस छात्र संगठन का दबदबा इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश, हम ये जानना चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में लगभग 24,000 छात्र हैं, ठीक है, और इतने जो छात्र हैं इनका एक कुछ ना कुछ समस्या रहता है। समस्या के साथ इसके निदान के लिए ही छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं कि छात्रों को जो समस्याएं आ रही है वो उसका निदान हो। और इस बार का क्या मुद्दा रहेगा, आप लोगों के मैनिफेस्टो में कौन कौन सा मुद्दा है और आप किस संगठन से हैं? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पूर्व में 8 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और इस बार जो होने वाला छात्र संघ चुनाव है, इसमें विश्वविद्यालय के अंदर जो समस्याओं का अंबार है, उस समस्याओं के अंबार पर हो रहे छात्र संघ चुनाव में छात्रों का यही मुद्दा है कि पटना विश्वविद्यालय का जो 1990 से पहले जो गौरव था, अपना इतिहास था, वो गौरव कहाँ गया। एक बैच में अगर 25 लोग 50 लोग थे तो बैच के बैच लोग IAS IPS का अपना सफलता परचम लहराते थे। इस विश्वविद्यालय के अंदर जो समस्याओं के अंबार पर हो रहे छात्र संघ चुनाव में सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर छात्रा सुरक्षा की बात होगी। इस बार हो रहे छात्र संघ चुनाव में सिर्फ छात्रों को अपने योग्यता के अनुसार किस तरह से उसको प्लेसमेंट नहीं मिलने से उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये प्लेसमेंट सेल का मुख्य मुद्दा भी होगा। विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जो बस सेवा पूर्व में मुहैया कराया गया था, वो बस सेवा कहाँ गया, ये भी विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा एक समस्या होगा। विश्वविद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी चल रहा है, वो ई-लाइब्रेरी के तर्ज पर कैसे उसको विकसित किया जाएगा, ये भी मुद्दा होगा। छात्रों का ये भी कहना होता है कि विद्यार्थी परिषद के लोग तो जीत करके आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि बताते हैं पटना विश्वविद्यालय में पिछले 3 चुनाव में पटना विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी परिषद जो जीते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा काम किए हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में रिंग बस सेवा चला था 2018-19 के सेशन के दौरान। तो उसमें विद्यार्थी परिषद के छात्र जीते हुए प्रतिनिधि ने काम किया था। उसके बाद जब विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के चुनाव से हटे, उसके बाद फिर देख सकते हैं रिंग बस सेवा की बंद हो गई है। और कई ऐसे चीज़ें, विद्यार्थी परिषद केवल चुनाव को लेकर सीमित नहीं संगठन है। ये संगठन है जो 365 दिन छात्रों के बीच रहती है और छात्रों के बीच में काम करती है। चाहे वो PWC से लेकर रानीघाट तक का जो लॉ कॉलेज है, वहाँ तक का मतलब काम करते हैं। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय ने संपूर्ण भारतवर्ष में काम करते रहती है। एक समस्या आती है कि छात्राओं को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, क्या ये मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि सेफ्टी कंसर्न वुमेन्स का। फर्स्ट चीज़ ये होता है कि कोई भी जो छात्र संगठन है या कोई भी यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, वो आपके साथ नहीं चलते हैं। पहला चीज़ कि छात्रों को खुद ही सशक्त करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक ट्रेनिंग भी दी जाती है साहस के नाम से, मिशन साहसी के नाम से। तो उस चीज़ को गठित किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, छात्राओं को अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उससे आप बेहतर कर सकते हैं ताकि वो खुद सशक्त हो जाए और उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला चीज़ यही होता है, विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा मुद्दा है छात्राओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जब बात करते हैं कि हम इस विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाएंगे, लेकिन उसका जो मेन ये ध्येयवाद है, उस पर आप खरे ही नहीं उतर रहे। आपके पास टीचर्स और स्टूडेंट्स के रेशियो जो होते हैं वो बराबर नहीं है। बहुत सारे क्लासेस ऐसे होते हैं जो चल ही नहीं रहे। कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कैसे मिले, इसको लेकर के हम लोगों ने एक थीम तैयार किया है। उस थीम पर अगर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया समय रहते, तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ पटना से दिल्ली अगर जंतर मंतर कुछ करना पड़ेगा तो जा करके और वहाँ संघर्ष करके पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। एक सवाल ये है, और ये अंतिम सवाल है, कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी विश्वविद्यालय में लागू हो जाएगी? आप लोगों का ये मांग रहेगा कि जितनी जल्द हो सके वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए?
न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली अभी जो कहा जाए कि पीजी और यूजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं यूजी में, बेसिकली यूजी में, तो यूजी में क्या होता है, यहाँ पे 3 वर्षीय जो 2.5 साल में हमारा पटना यूनिवर्सिटी ख़त्म करता है, और अदर यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा कि 4 साल, किसी में 5 साल। तो यहाँ पे एक साथ 2 कोर्स को चलाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन है कि आप एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे कि आप एक ट्रेडिशनल और एक वोकेशनल कोर्स को लेकर के चल सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। और हमारी पूर्ण जोर मांग होगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द पटना विश्वविद्यालय में लागू किया जाए।